सो बच्चों चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आज के क्लास में जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हो, एस क्राइटेरिया। जैसे हमने ए क्राइटेरिया पढ़ा ना, वैसे ही हम एस क्राइटेरिया भी पढ़ने वाले हैं। जैसा हर बार करते हैं, इस क्राइटेरिया को पढ़ने से पहले एक बार अभी तक जो तो हमारी इम्पोर्टेंट समझ होनी चाहिए आप सभी की, वो एक बार हम लिस्ट आउट कर लेते हैं या रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक इतनी समझ आप सभी की डेवलप हो जानी चाहिए, वो मैं रिकैप कर रहा हूं। सबसे पहली समझ सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी के बारे में दो ट्रायंगल, और स्पेसिफिकली सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं क्योंकि उसके पहले हमने बेसिक ऑलरेडी बताया हुआ है सिमिलैरिटी का। तो अगर दो ट्रायंगल की बात करें, दो ट्रायंगल को तब मैं बोलूंगा कि ये दोनों सिमिलर हैं, ए बी सी पी क्यू आर। बताओ, सिमिलैरिटी के लिए हमेशा दो कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमने लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में डिस्कस कर लिया था। ऑल एंगल्स सेम होना चाहिए, या इक्वल लिख देते हैं, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो, शुड बी इन सेम रेशियो। ये दोनों कंडीशन होना ही होना है, यही हमने देखा है सिमिलैरिटी के लिए। दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर बताना है तो ये वाला एंगल पहले मैच करेंगे, फिर ये वाला एंगल मैच करेंगे, फिर ये एंगल मैच करेंगे। साइड के लिए हम देखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो जी मेरा ट्रायंगल सिमिलर है। लेकिन फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी जिसका नाम है ए क्राइटेरिया। और हमने ये देखा कि जी बाय लक, बाय चांस ट्रायंगल के साथ ऐसा हो रहा है कि ए मतलब तीनों एंगल बराबर। अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं जिसके तीनों एंगल बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला जैसे दो एरो बना दिया तो ये देखो दो एरो यहां बना दिया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और इस पे चलो 3 बना देते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमने देखा कि ट्रायंगल में बाय डिफॉल्ट उसका साइड भी सेम रेशियो में हो जाता है। और सिंस ये दोनों चीजें हो जाती हैं, एंगल बराबर तो है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साइड भी सेम रेशियो में हो गया, तो इसलिए मैं कह दूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात से, सिर्फ और सिर्फ एंगल कंपेयर करके, सिर्फ और सिर्फ ए क्राइटेरिया को यूज करके मैं ये कह दूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर हमने देखा कि ए क्राइटेरिया क्यों? अगर दो एंगल भी सेम है, तीसरा मुझे पता नहीं, तो मुझे पता है कि तीसरा भी सेम होना ही होगा, तो उसको बोलते हैं ए क्राइटेरिया। ये भी हमने देख रखा है, क्योंकि तीसरा क्या होगा, 180 माइनस दिस, ये वाला भी होगा 180 माइनस दिस। ठीक है, तो अगर दो एंगल सेम है किसी भी ट्रायंगल का तो तीसरा सेम होगा ही होगा, तो इसलिए मेरा ए क्राइटेरिया से भी काम चल जाता है। तो ये तो मेरी समझदारी थी। फिर हमने क्या किया, हमने ए क्राइटेरिया को प्रूव कर दिया, या ए क्राइटेरिया को। तो प्रूव करने में क्या चाहिए था, प्रूव करने में मुझे तीनों एंगल बराबर दिए हुए हैं और ये प्रूव करना है कि उसका साइड सेम रेशियो में होता है, और हेंस इसलिए दे आर सिमिलर। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने पिछले 2 क्लास लगाए। देखो या इस चीज को प्रूव करने के लिए एक चीज का यूज किया हमने जिसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम। किस चीज को प्रूव करने के लिए, ए सिमिलैरिटी।
और बीपीटी थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल के किसी भी साइड का के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे पी क्यू बीसी के पैरेलल है, तो ये जो साइड है ना, जो दो साइड बच गए, उसको बाई पार्टीशन कर देता है, दो इक्वल भागों में बांट देता है। मतलब एपी डिवाइड बाई पीबी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। और इस चीज को हमने अच्छे से प्रूव किया। प्रूव करते वक्त हमें पता चला कि जी बीपीटी थ्योरम का जरूरत पड़ रहा है प्रूफ करते वक्त, और इसलिए हमने आगे के 2 लेक्चर्स में बीपीटी थ्योरम को ही प्रूफ किया। तो अभी समझ में आ रहा हो कि बीपीटी थ्योरम का यूज क्या था। ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल हमने ये सीखा कि बीपीटी थ्योरम में अगर किसी भी ट्रायंगल को एक लाइन, पैरेलल लाइन जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल है, उसको डिवाइड करता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल बनता है इसमें, एक छोटा वाला देखो ए पी क्यू, ये छोटा वाला बन गया, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल था ही ए बी सी। ये वाला जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ किया पी क्यू, ये रेड वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये जो बीच में बना हुआ है, कहीं पे ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है क्या ऑलरेडी? हाँ, ये वाला देख लो। जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ किया एस आर, किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल, तो ये जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये दो ट्रायंगल्स में बट गया। एक ये छोटा वाला जो कि वाइट से बना हुआ है सी एस आर, और एक बड़ा वाला था ही ए बी सी। तो मैं बीपीटी थ्योरम से ही मैं लिख सकता हूं, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड उठा लिया सी एस, देखो सी एस डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल टू सी आर, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड सी आर डिवाइडेड बाई बी सी, एंड इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का साइड एस आर डिवाइड बाई ए बी। ये मैं लिख सकता हूं बीपीटी थ्योरम से, और इस चीज को भी हमने प्रूव कर लिया पिछली क्लास में। ठीक है जी, बीपीटी थ्योरम से ये तो लिख ही सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दो हिस्सों में बांट दिया गया ना, एस आर डिवाइड किया ट्रायंगल ए बी सी को दो हिस्सों में, एक ये हिस्सा आर सी वाला और दूसरा हिस्सा आर बी वाला, ये देखो, फिर ये वाला हिस्सा सी एस वाला और एस ए वाला। तो मैं लिख सकता हूं बी आर डिवाइड बाई आर सी इज इक्वल टू ए एस डिवाइड बाई एस सी। सिमिलरली अगर ये लेना चाहते हो तो आर सी डिवाइड बाई बी आर, देखो आर सी डिवाइड बाई बी आर इज इक्वल टू सी एस डिवाइड बाई एस ए। तो मैं बोल रहा हूं ये तो लिख ही सकते हैं हम, ये वाला और ये वाला। साथ ही साथ हमने ये वाली चीज को भी प्रूव की कि बीपीटी थ्योरम से जो छोटा वाला ट्रायंगल बन गया और जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया, इनका भी रेशियो सेम होता है, और ये हमने अच्छे से प्रूव कर लिया। ठीक है, अब इतनी क्लैरिटी होने के बाद बच्चों आगे चलते हैं। आज का जो हमारा एम है वो है एस 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 क्राइटेरिया। और एस 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 क्राइटेरिया ये कहता है, पहले एक बार लिख लिया जाए कि सिमिलैरिटी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को दो चीजें चाहिए। पहला, सारे एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल होना चाहिए, और दूसरा साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए। अब ये पता है एस 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 थ्योरम क्या कहता है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका नाम मान लो पी क्यू आर। एस 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 थ्योरम कहता है कि सिर्फ आपको ये दिया हुआ है, साइड सेम रेशियो में दिया हुआ क्या है? गिवन। अगर सिर्फ ये दिया हुआ हो दो ट्रायंगल के बीच में कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, अगर सिर्फ और सिर्फ किसी दो ट्रायंगल में साइड का रेशियो दिया हुआ है कि सेम है, तो एक और ट्रायंगल में खासियत है कि उसके एंगल्स इक्वल होते ही होते हैं। जैसे ए में हमने क्या पढ़ा था? हमने ए क्राइटेरिया में पढ़ा था कि अगर तीनों एंगल बराबर दिए हुए हैं
तो ऐसा पाया गया कि उसका साइड जो है सेम रेशियो में होता है। तो यही तो अपोजिट भी ट्रू होगा ना। अगर साइड सेम रेशियो में है तो ट्रायंगल में ये पाया गया कि वो तीनों एंगल बराबर होंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये पाया गया है। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो देखो दोनों चीज मिल गया। सेम रेशियो में तो दिया हुआ ही है, एंगल भी बराबर मिल गया, रेशियो भी सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो किसी भी तरीके से अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि साइड सेम रेशियो में होने पे तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो फिर मैंने ये भी प्रूव कर दिया ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों मिल गया, एंगल भी बराबर मिल गया और साइड भी सेम रेशियो में मिल गया। ठीक है। एस 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 क्राइटेरिया का मतलब कि साइड सेम रेशियो में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है मुझे? मुझे प्रूफ करना है किसी भी तरीके से मैं अगर प्रूफ कर दूं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, अगर किसी भी तरीके से मैं कर दूं इस चीज को प्रूफ, तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये भी प्रूव हो जाएगा क्योंकि एंगल वाला सेम हो गया और ये ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए इसको मिटा दूं, क्योंकि ये तो प्रूव करना है अभी हमें कि एंगल सेम होंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जस्ट अ मिनट। जस्ट होल्ड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, बार बार ना लिखना पड़े। या ठीक। सो इसको नाम दे दें वापस, रेड से ही लिख देते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। डन। इस चीज को प्रूव करने के लिए याद रहे प्रूफ क्या करना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू, है ना। तो मैं लिख दूं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, ऑलरेडी दिया हुआ है ये, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ये दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूं गिवन। इस चीज को प्रूव करने के लिए जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये मान लो ये लेंथ x है, ठीक, ये मान लो लेंथ y है, ये मान लो लेंथ z है। कौन सा? a से लेके b तक ये वाला लेंथ x, a से लेके c तक ये y। फिर नाउ व्हाट विल डू इज कि p से चलना शुरू करते हैं और p से x डिस्टेंस चलते हैं, जहां पे भी आते हैं वहां पे एक टिक मार्क लगा देते हैं, लेट्स से e पॉइंट। लेकिन p से e तक का पॉइंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, x। हमने मान लिया कि p से मैं x डिस्टेंस चला, e तक पहुंच गया। कर सकते हैं ना हम ऐसा। उसी तरीके से p से चला और किसी एक मैं पॉइंट पे पहुंचा, मान लो इस पॉइंट का नाम रख दिया f, लेकिन ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, y। अब ये जो दो पॉइंट पे मैं पहुंचा e और f, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है। इससे पता चलेगा इसका फायदा क्या हो रहा है। फिलहाल के मुझे पता है कि ये x है और ये y है, राइट। तो अब देखो क्या दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा पी क्यू इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए आर, ये दिया हुआ है ना। ए बी के जगह पे मुझे तो पता है कि ये जो ए बी है यही पी ई है, ए बी जितना है उतना ही तो पी है।
ए बी के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ पीई डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी के जगह पे मैं पी एफ लिख सकता हूँ क्योंकि पी एफ भी ए सी के डिस्टेंस के बराबर ही है वाई। ए सी के जगह पे मैंने लिख दिया पी एफ डिवाइड बाई पी आर। ठीक। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में जब मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है ई एफ, तो एक मेरे पास छोटा ट्रायंगल बन चुका है, वो ये वाला है। ये वाला एक छोटा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी ई एफ। तो ट्रायंगल पी ई एफ में देखते हैं एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इस बड़े वाले ट्रायंगल में पी क्यू आर, और ये जो व्हाइट वाला मैंने छोटा सा बना दिया ये, इसमें देखो पीई मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड, ये देखो पीई डिवाइडेड बाय बड़े वाले ट्रायंगल का साइड पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ छोटे वाले ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय पी आर। देखो पी एफ डिवाइड बाय पी आर। तो ये हमने कहाँ देखा है? ये हमने देखा है बीपीटी थ्योरम में। हमने देखा है कि अगर ये लाइन, एक लाइन ड्रॉ किया ई एफ जो कि पैरेलल है एक दूसरे लाइन के, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम हम ये चीज लिख सकते हैं। तो उल्टा भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये ऐसा है, एग्जिस्ट करता है कि छोटा वाला ट्रायंगल का रेशियो बराबर बराबर हो रहा है पी डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई पी आर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ई एफ, जो लाइन खींची गई है, ये पैरेलल होगा क्यू आर के। तो मैं इसमें लिखूंगा कि देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। और कैसे बताया मैंने? बिकॉज कन्वर्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से मैं बोल सकता हूं ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा। तो खुद सोचो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक लाइन ऐसे जा रही है पी क्यू, तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है। इस एंगल का नाम रख दिया जाए थीटा, तो ये वाला भी थीटा। ये वाला एंगल मान लो इसका नाम रख दिया जाएगा बीटा, तो ये वाला भी एंगल बीटा होगा। क्यों? पैरेलल लाइन है ई एफ एंड क्यू आर, ये दोनों पैरेलल है क्यू आर ई एफ, और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है पी आर ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल बराबर होगा ना, जो हमने पढ़ा हुआ है बचपन की क्लासेस में। ठीक है। अब ये पैरेलल हो गया, आई मीन ये एंगल बराबर हो गया जी। ओके। अब एक चीज और देखो, इसी में P डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई पी आर। अगर ये ई एफ जो बनाया गया है लाइन, ये पैरेलल है क्यू आर के, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग? मैं लिख सकता हूँ पीई डिवाइड बाई पी क्यू, पी डिवाइड बाई पी क्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, पी एफ डिवाइड बाई पी आर, सॉरी। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसी छोटे वाले ट्रायंगल का थर्ड साइड ले लो ई एफ, इसी को मैं लिख सकता हूँ ना ई एफ डिवाइड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड लिया क्यू आर, राइट। देखो यहां पे इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों चीज को, ये पी एफ और ए सी दोनों बराबर हैं। देख लो ये ए सी वाई है और पी एफ भी वाई है, तो यहाँ पे पी एफ को मिटा करके दोबारा से ए सी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ई एफ बाई क्यू आर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ई एफ बाई क्यू आर, क्योंकि दोनों ए सी बाई पी आर के बराबर है। तो मैं लिख दूं कि बी सी बाई क्यू आर
इक्वल टू ई एफ बाई क्यू आर। क्यू आर कट गया, मतलब बी सी इक्वल टू ई एफ। तो अगर ये बी सी जेड है तो ये वाला भी जेड होगा, राइट। बी सी इक्वल टू ई एफ आ गया, तो ये अगर जेड है तो ये भी जेड है। अब खुद सोचो, लुक एट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी ई एफ। पी थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। देखो, ये वाला साइड x, ये वाला साइड भी x, ये वाला साइड y, ये वाला साइड भी y, ये वाला साइड z, ये वाला साइड भी z। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी एंड पी ई एफ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? बाई एस 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 प्रॉपर्टी। तीनों साइड मैच कर गए, ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो इस एंगल को कुछ मान लें, अल्फा मान लेते हैं, तो ये वाला भी एंगल अल्फा। ओके, ये वाला जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो ये एंगल मुझे पता है थीटा है, तो मैं यहाँ पे थीटा लिख दिया। ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला भी एंगल होगा, तो ये बीटा है, तो बीटा लिख दिया। देखो, ट्रायंगल पी ई एफ, ट्रायंगल पी ई एफ एंड ए बी सी ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एग्जैक्टली सेम है सब कुछ। एक्स यहाँ भी एक्स, वाई वाई, जेड जेड, एंगल अल्फा अल्फा, थीटा थीटा, बीटा बीटा। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए ये वाइट वाला ट्रायंगल भूल जाओ, इसको हम भूल जाते हैं, मिटा ही देता हूं भुलाने के लिए। यूं करके ऐसे मिटा दिया, लो। अब देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल में, नाउ कंपेयर, कंपेयर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल बीटा। लो जी, तीनों एंगल बराबर हो गए। मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और यही चीज तो मुझे प्रूव करना था। देखो, यहाँ पे हमने ये लिखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। यही मुझे प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। और अगर ये प्रूव हो गया तो ये एंगल बराबर है, साइड का रेशियो सेम दिया हुआ ही था, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ओवरऑल एसएसएस क्राइटेरिया में हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ ये सीखा, और हमने फायदा, पहली बात तो प्रूफ देख लिया हमने, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की, प्रूफ से भी जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूफ तो जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसका इंपॉर्टेंस ये है एसएसएस क्राइटेरिया का, कि अगर सिर्फ दो ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसके सिर्फ साइड के रेशियो बराबर दिए हुए हैं, जैसे ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, ऐसा दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ साइड के रेशियो को देख करके मैं बता दूंगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्योंकि साइड का जैसे ही रेशियो बराबर होता है, ये सारे एंगल्स बराबर हो जाते हैं अपने आप। और उसी चीज का हमने प्रूफ दिया अभी। देखो, ये तीनों एंगल बराबर हो गए। और अगर साइड के रेशियो बराबर होने पे सारे एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों क्राइटेरिया जो सिमिलैरिटी का होता है वो मीट कर गया। तो मैंने बोला कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। तो अगली बार से मुझे बार बार दोनों चीज को देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे अगर ये पता है कि सेम रेशियो में साइड्स हैं दो ट्रायंगल के, तो मैं सीधा कर दूंगा कि ये दोनों सिमिलर है। कोई एंगल वैंगल मिलाने की जरूरत नहीं है।
सिमिलरली ए क्राइटेरिया का फायदा ये है कि मुझे साइड का कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ये दिया हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो मैं बोलूंगा कि ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरली ए क्राइटेरिया का फायदा ये है, अगर सिर्फ ए क्राइटेरिया हो तो इसका भी फायदा है। मुझे तीसरे एंगल के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ दो एंगल के बारे में पता है। मुझे पता है ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी जस्ट मुझे दो एंगल पता है कि बराबर है दोनों ट्रायंगल में, सिर्फ इस बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ये समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो है ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और प्लस एक आपको सेटिस्फैक्शन रहे कि हाँ यार कुछ चीज रट नहीं रहा हूं मैं, प्रूफ है इसका, इसका कोई मतलब है, एसएसएस क्राइटेरिया ऐसे ही नहीं बन गया, इसको प्रूफ किया गया कि भाई एसएसएस क्राइटेरिया होने से अपने आप ऐसा होता है कि एंगल बराबर हो जाता है, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो सिमिलर होगा। तो हम हर चीज लॉजिक से जा रहे हैं, कोई भी चीज याद नहीं किया हमने, रटा नहीं है कोई भी चीज। तो ये इंपॉर्टेंस है जी एसएसएस क्राइटेरिया का। ऐसे ही एक और भी क्राइटेरिया बचा हुआ है जो कि सिमिलैरिटी में आप पढ़ोगे, वो है एस क्राइटेरिया। ठीक है, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। एंड इसके बाद हमें जितना भी सीखना था सिमिलैरिटी में, वो सब कुछ हम सीख चुके होंगे इस क्लास के बाद। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमसे नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, सो एक बात और सीखते हैं सिमिलैरिटी में ही, एस क्राइटेरिया, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। सो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।